गुड मॉर्निंग एंड साई राम टू ऑल। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 5 दोस्त की मदद इस कहानी को पढ़ा था और ये जाना था कि इस कहानी के अंदर कौन कौन दोस्त होते हैं और एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त की मदद किस प्रकार से करता है। और हमने ये जाना कि दोस्त को दोस्त की मदद किस प्रकार करनी चाहिए। तो इससे पहले वीडियो में हमने अपनी पुस्तक के प्रश्न उत्तर किए थे और इस बार हम अपनी अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न उत्तर। बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है, पाठ के अनुसार वाक्यों को 1, 2, 3 क्रम दो। मतलब ये जो वाक्य लिखे गए हैं ये सब क्रमानुसार नहीं लिखे गए हैं। कोई वाक्य आगे है, कोई वाक्य पीछे है। तो हमें क्या करना है, इन वाक्यों को क्रमानुसार लिखना है। इनके आगे ये बॉक्स दिए गए हैं जहाँ पर मैंने पहले से ही क्रम लिख दिया है। आपको भी उसी प्रकार अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन वाक्यों को क्रमानुसार लिखना है। जैसे कि पहले हम इन्हें पढ़ लेते हैं। पहला वाक्य दिया है, लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी। दूसरा वाक्य, यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। तीसरा वाक्य, कछुए को कहीं छिपने का भी मौका न मिला। चौथा वाक्य, बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में और उसकी जान बच गई। अगला वाक्य, वह बोली, तेंदुए जी कछुए को पानी में फेंक दो, इसका खोल नरम हो जाएगा। अगला वाक्य, एक दिन वे गपशप कर रहे थे कि तेंदुआ वहाँ आया। अगला वाक्य, एक कछुआ और लोमड़ी दोस्त थे। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और पर सख्त खोल के कारण उसका कुछ बिगाड़ न पाया। अगला वाक्य, लोमड़ी अपनी मांद में छिप गई। अगला वाक्य, उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। तो ये जो वाक्य हैं क्रमानुसार नहीं लिखे गए हैं, आपको इनको क्रमानुसार लिखना है या इनके आगे जो बॉक्स दिए हैं उनमें आपको क्रम डालना है कि नंबर 1 पर कौन सा वाक्य आएगा, दूसरा वाक्य कौन सा होना चाहिए, तीसरा वाक्य कौन सा होना चाहिए, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ वाक्यों में क्रम डाल दिया है। तो पहला वाक्य होना चाहिए, एक कछुआ और लोमड़ी दोस्त थे। ये आपका हो गया पहला वाक्य। दूसरा वाक्य क्या है, एक दिन वे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहाँ आया। ये आपका दूसरा वाक्य। तीसरा वाक्य क्या होना चाहिए, लोमड़ी अपनी मांद में छिप गई। ये आपका नंबर 3 पर होना चाहिए। और नंबर 4 पर क्या होना चाहिए, कछुए को कहीं छिपने का भी मौका न मिला। ये आपका हो गया चौथा वाक्य, जिस पर नंबर 4 आना चाहिए। नंबर 5 पर क्या आना चाहिए, तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा पर सख्त खोल के कारण उसका कुछ बिगाड़ न पाया। ये क्या होना चाहिए, नंबर 5। तो क्रम मैंने उसके आगे लिख दिया है, वैसे ही आपको भी लिखना है। छठा वाक्य क्या होना चाहिए, लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी। ये हो गया आपका नंबर 6। नंबर 7 क्या होना चाहिए, उसने कछुए को बचाने की
तरकीब सोची। ये आपका हो गया नंबर 7। नंबर 8 पर क्या होना चाहिए? वह बोली, तेंदुए जी कछुए को पानी में फेंक दो, इसका खोल नरम हो जाएगा। ये आपका हो गया नंबर 8। नंबर 9 पर क्या होना चाहिए? यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। ये आपका हो गया नंबर 9। और नंबर 10 पर क्या हुआ आपका? बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में और उसकी जान बच गई। तो इस प्रकार आपको क्रम लिखने हैं ताकि आपको समझ में आए कि पहले क्या वाक्य आना चाहिए और उसके बाद कौन सा वाक्य आना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, वचन बदलो। वचन बदलो मतलब एक वचन दिया है तो आपको उसका बहुवचन बनाना है। अगर एक लिखा है तो आपको उसके अनेक लिखने हैं, और अगर अनेक लिखे हैं तो आपको उसका एक लिखना है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप वचन बदलेंगे तो उसके साथ उसकी मात्राएं भी बदल जाएंगी। जैसे पहला आपको क्या दिया गया है? नंबर 1 पर क्या दिया गया है आपको? कछुआ। तो यहाँ कछुआ लिखा है, यहाँ अ में आ की मात्रा है। जब आप कछुए लिखेंगे तो मात्रा बदल गई, आ का क्या बन गया? ए, कछुए। वैसे ही यहाँ लिखा है बहुवचन, बहुत सारे दाने, और इसका हमें क्या लिखना है? एक वचन। यहाँ अनेक लिखा है, एक लिखना है। दाने, न में एक ही मात्रा लगी है। जब हम इसका एक वचन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? दाना। न में कौन सी मात्रा लग जाएगी? आ की मात्रा। तो यहाँ मात्रा बदल गई आपकी, दाने, दाना। उसी तरह से अगला है चादर, मतलब एक चादर। ठीक है। और अब हम इसका अनेक बनाना है, बहुत सी चादरें, तो क्या लिख देंगे? चादरें। र में क्या लग गया? एक ही मात्रा और उसके साथ अनुस्वार, तो क्या बन गया? चादरें। ऐसे ही अगला है किताब। किताब मतलब एक किताब, और जब हम इसका वचन बदलेंगे तो एक किताब का क्या हो जाएगा? किताबें। किताबें, व में एक ही मात्रा और उसके साथ अनुस्वार, हम इसे अनुस्वार कहते हैं। ये जो यहाँ पर ऐसे हम बिंदु लगा देते हैं, इसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार। इस अनुस्वार का भी हिंदी में बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि यह भी एक प्रकार की मात्रा है। अगला है पंखे। यहाँ क्या हो गया? ये बहुवचन, अनेक लिखा हुआ है, हमें इसका एक लिखना है। पंखे मतलब बहुत सारे पंखे, और उसका एक क्या हुआ? पंखा। तो ख से एक ही मात्रा हट गई और कौन सी मात्रा लग गई? आ की मात्रा, पंखा। जब हम वचन बदलते हैं तो हमें मात्राओं का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर हम मात्राएं नहीं बदलेंगे तो हमारे वचन नहीं बदल पाएंगे। आप सब समझ गए कि आपको किस प्रकार से वचन बदलने हैं और किस प्रकार से उनमें मात्राओं का ध्यान रखना है, और उन्हें बोलकर भी लिखना है। ठीक है। चलिए अगला, इसी में कुछ और भाग दिए गए हैं, इन्हें आप स्वयं करेंगे। जैसे कि क्या लिखा है? सिक्का। तो सिक्का एक हो गया, और इसका बहुवचन क्या होगा? सिक्के। तो क से आ की मात्रा हट जाएगी और कौन सी मात्रा लग जाएगी? ए, सिक्के। मौका, मौका का क्या हो जाएगा? मौके। क में कौन सी मात्रा लगेगी? एक ही मात्रा, मौके। दालें, दालें होगी बहुत सारी दालें, यहाँ बहुवचन दिया है तो आपको इसमें इसको एक वचन में चेंज करना है, परिवर्तित करना है, बदलना है। तो दालें का क्या हो जाएगा? दाल। ल से एक ही मात्रा हट जाएगी, अनुस्वार हट जाएगा, और क्या हो जाएगा? ल, दाल। ऐसे ही अगला है कुत्ता। कुत्ता एक हो गया, और जब इसका वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? कुत्ते। त में एक ही मात्रा। अगला है मिठाई। अगला क्या लिखा है? मिठाई।
तो मिठाई, मिठाई में ई बड़ा बना हुआ है, बड़ा ई। तो जब हम मिठाइयाँ लिखेंगे तो मात्रा बदल जाएगी, बड़ा ई चेंज होकर बदल कर क्या हो जाएगा, छोटा ई। ठीक है, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, या में आ की मात्रा और चंद्र बिंदु। मात्राओं को आपको विशेष ध्यान से लिखना है, मात्राओं में गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये सभी आप स्वयं करेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार लिखना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। खाली स्थान आपको भरने हैं। आपका प्रश्न नंबर 3, बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। तो पहला आपको दिया गया है, पहला प्रश्न है लोमड़ी और कछुए में डैश, खाली स्थान दिया है, हो गई। तो क्या आएगा यहाँ पर, लोमड़ी और कछुए में दोस्ती हो गई। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, दोस्ती। यहाँ लिखेंगे आप दोस्ती। द आपको पहले से ही लिखा हुआ है, ये दोस्ती, यही आपको यहाँ लिखना है, दोस्ती। द में ओ की मात्रा, आधा स और त में बड़ी की मात्रा, दोस्ती। ठीक है, अगला दिया है आपको, लोमड़ी तो डैश दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सरपट। तो यहाँ पर क्या आएगा, सरपट। शब्द आपको बॉक्स में दिए हैं, वहाँ से आप शब्दों को छांटेंगे और वाक्य को पढ़ेंगे और उसमें लिखेंगे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई। अगला प्रश्न है, अगला वाक्य है डैश एक छलांग लगाकर, डैश एक छलांग में उस तक पहुंच गया। कौन पहुंच गया था एक छलांग में, कौन लगाता है छलांग, कछुआ या लोमड़ी, नहीं, तेंदुआ। तो क्या लिखेंगे आप नंबर 3 में, तेंदुआ। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। ठीक है, अगला है आपका, तेंदुए ने कछुए को डैश में फेंक दिया। तेंदुए ने कछुए को कहाँ फेंक दिया था, पानी में, है ना। तो क्या लिखेंगे, पानी। तेंदुए ने कछुए को पानी में फेंक दिया। तो यहाँ क्या लिखना है आपको, पानी। ठीक है, अगला है मैं आसमान डैश बताती हूँ। मैं आसान डैश बताती हूँ। आसान क्या बताती हूँ, तरीका। तो आखिर वाले में आपको क्या लिखना है, तरीका। मैं आसान तरीका बताती हूँ। तो यहाँ आप लिखेंगे तरीका। तो ये आपके खाली स्थान पूरे हुए। अगला आपका प्रश्न है समझो और लिखो। प्रश्न नंबर 4 है समझो और लिखो। जो तैरना जानता है उसे क्या कहते हैं, तैराक। जो कपड़े सिलता है उसे क्या कहते हैं, दर्जी, है ना। जो आपके कपड़े सिलता है उसे क्या कहते हैं, दर्जी। जो जल में रहता है, जल में रहने वाले को क्या कहते हैं, जलचर। जो जल में रहता है उसे क्या कहते हैं, जलचर। जो साथ में पढ़ता है, जो आपकी क्लास में आपके साथ पढ़ता है उसे क्या कहते हैं, सहपाठी। सहपाठी। स ह प में आ की मात्रा, ठ में बड़ी की मात्रा, सहपाठी।
जिसके मन में सबके लिए दया हो उसे क्या कहते हैं? दयावान। जिसके मन में सबके लिए दया हो उसे क्या कहते हैं? दयावान। आपकी राइटिंग, आपका लेख बहुत सुंदर होना चाहिए और आप अपना काम स्वयं करेंगे। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है, कौन कहाँ रहता है? मिलान करो। यहाँ हमें मैच करना है और ये बताना है कि कौन कहाँ रहता है। तो पहला है चूहा। तो आप बताइए, चूहा कहाँ रहता है? पेड़ पर, मांद में, या पानी के अंदर, या बिल में? कहाँ रहता है? बिल में। तो आप चूहे को किससे मिला देंगे? बिल से, क्योंकि चूहा बिल में रहता है। घोड़ा पेड़ पर रहता है? नहीं। कहाँ रहता है घोड़ा? अस्तबल में। तो आप घोड़े को किससे मिला देंगे? अस्तबल से। तो घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में। चिड़िया कहाँ रहती है? आपने देखा है ना, चिड़िया कहाँ रहती है? पेड़ पर। तो चिड़िया को किससे मिला देंगे? पेड़ से। आप पढ़ते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। लोमड़ी, आपने पाठ में पढ़ा है ना कि लोमड़ी कहाँ रहती है? लोमड़ी मांद में रहती है। और अब कौन बचा है? कछुआ। कछुआ कहाँ रहता है? पानी में। तो आप कछुए को पानी से मिला देंगे। ये हमारा मिलान हो कंप्लीट हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बताओ कौन कैसे चलता है? यहाँ आपको कुछ पशु पक्षी दिए गए हैं और अंदर ये बताया गया है कि कौन कैसे चलता है। छलांग लगाकर कौन चलता है? चौकड़ी भरकर कौन चलता है? रेंग रेंग कर कौन चलता है? और फुदक फुदक कर कौन चलता है? तो आपको क्या करना है? मिलान करना है। इसे भी आप मिलान करेंगे। तो हम शुरू करते हैं मैना से। मैना से शुरू करते हैं। तो बताइए मैना कैसे चलती है? फुदक फुदक कर, है ना? मैना फुदक फुदक कर चलती है। और कौन चलता है फुदक कर? चिड़िया। तो आप इन दोनों को इससे मिलान कर देंगे। अगला है कंगारू। कंगारू कैसे चलता है? मैंने आपको यह पाठ में भी कराया था कि कंगारू कैसे चलता है। कैसे चलता है? छलांग लगाकर, है ना? तो कंगारू को आप किससे मिलान कर देंगे? छलांग लगाकर। और कौन चलता है छलांग लगाकर? मेंढक। मेंढक भी छलांग लगाकर चलता है ना? अब अगला आया है छिपकली। छिपकली कैसे चलती है? रेंग रेंग कर, है ना? तो आप छिपकली को किससे मिलान कर देंगे? रेंग रेंग कर। और कौन चलता है रेंग कर? सांप। तो आप सांप को भी रेंग रेंग कर से मिलान कर देंगे। अब क्या बचा है आपका? चौकड़ी भरकर। अब आपके दो जानवर हैं जो चौकड़ी भरकर चलते हैं। तो चौकड़ी भरकर कौन चलता है? हिरन। और कौन चलता है? खरगोश। ये दोनों चौकड़ी भरकर चलते हैं। तो ये आपका मिलान हो गया। अगला आपका प्रश्न है, लिंग बदलो। लिंग बदलो आपने अपने फर्स्ट क्लास में, जब आप फर्स्ट क्लास में थे तब भी किए थे। आप जानते हैं ना लिंग बदलो कैसे करते हैं? अगर पुरुलिंग दिया है तो स्त्रीलिंग में बदलना है, और अगर स्त्रीलिंग दिया है तो उसको पुल्लिंग में बदलना है। ठीक है? तो पहला आपको पहले से ही लिख कर दिया गया है, जैसे कि मोर। तो मोर पुल्लिंग है और उसका हम बदल कर क्या लिखेंगे? स्त्रीलिंग। तो मोर का स्त्रीलिंग क्या हुआ? मोरनी, जो कि आपको पहले से ही लिखकर दिया गया है। दूसरा है चूहा।
चूहा का स्त्रीलिंग क्या हुआ? चूहिया। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि चूहिया में मात्रा बदल गई है। च में छोटे ऊ की मात्रा, ह में छोटी ई की मात्रा, य में आ की मात्रा, चूहिया। मात्राओं का ध्यान रखना है। अगला है माता। माता स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग का पुल्लिंग क्या हुआ? पिता। तो माता का क्या हुआ? पिता। माता पिता, माता पिता। नाना, नाना पुल्लिंग है, तो उनका स्त्रीलिंग क्या हुआ? नानी, नाना नानी। भाई, भाई का स्त्रीलिंग बहन, भाई बहन। ऐसे ही कुछ और दिए गए हैं, इन्हें आप स्वयं करेंगे। जैसे अंकल, अंकल का स्त्रीलिंग क्या हुआ? आंटी। अंकल का स्त्रीलिंग क्या हुआ? आंटी। अंकल आंटी। आंटी कैसे लिखना है? अ में आ की मात्रा, अनुस्वार और ट में बड़ी की मात्रा, आंटी। बेटी बेटा, घोड़ा घोड़ी, शेर शेरनी, आदमी औरत। औरत में आप मात्रा का ध्यान रखेंगे। अ में औ की मात्रा, र और त, औरत। ठीक है, ये मैंने आपको लिंग बता दिए हैं जिन्हें आप ध्यान से लिखेंगे। अगला आपका प्रश्न है, चित्र देखो, खाली स्थान में एक वर्ण भरकर दो शब्द बनाओ। अगला आपका प्रश्न है, चित्र देखो, खाली स्थान में एक वर्ण भरकर दो शब्द बनाओ। तो यहाँ आपको चित्र दिया है बादल और उसके बराबर में आपको चित्र दिया है लड़की। दोनों के लिए एक ही वर्ण, एक ही अक्षर आएगा, तो वो क्या आएगा? वो आपको यहाँ खाली स्थान में लिखना है। बा, द और यहाँ क्या आएगा? ल। तो क्या लिखना है आपको यहाँ पर? ल। बा, द, ल और इसी से क्या बन जाएगा? लड़की, लड़की। एक ही वर्ण से दो शब्द बन गए, बादल और लड़की। ऐसे ही नीचे पिक्चर दी है, ये क्या दिया हुआ है? मुस्कान, और एक ये दिया गया है मुखौटा। तो आप यहाँ पर क्या वर्ण लिखेंगे, क्या अक्षर लिखेंगे? मु, म और म में छोटे ऊ की मात्रा, मु। म में छोटे ऊ की मात्रा, मु। मुखौटा, मुस्कान। एक ही अक्षर से दो शब्द बन गए, मुखौटा और मुस्कान। अगला आपका प्रश्न है, अगला क्या चित्र दिया गया है? सांप और पक्षी। तो यहाँ क्या अक्षर आप लिख सकते हैं? यहाँ आप लिख सकते हैं प। क्या लिख सकते हैं यहाँ? प। सांप और पक्षी, एक ही अक्षर से दो शब्द बन गए। अगला है, क्या चित्र आपको दिया गया है? संगीत और तलवार। तो यहाँ क्या शब्द आएगा? यहाँ शब्द आएगा त। संगीत और तलवार, एक ही शब्द से, एक ही अक्षर से दो शब्द बन गए हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। नीचे प्रश्न लिखे हैं, मैंने पहले से ही उनके उत्तर लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो पहला हमारा प्रश्न है,
कछुए का दोस्त कौन था? कछुए का दोस्त कौन था? तो कछुए की दोस्त लोमड़ी थी। क्या लिखेंगे? कछुए की दोस्त लोमड़ी थी। आपको क्या लिखना है? कछुए की दोस्त कौन थी? लोमड़ी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कछुआ कहाँ रहता था? कछुआ कहाँ रहता था? तालाब में। तो क्या लिखेंगे? कछुआ तालाब में रहता था। कछुआ तालाब में रहता था। अगला प्रश्न है, लोमड़ी और कछुआ किससे अपनी जान बचाकर भागे? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? लोमड़ी और कछुआ तेंदुए से अपनी जान बचाकर भागे। लोमड़ी और कछुआ तेंदुए से अपनी जान बचाकर भागे। अगला प्रश्न है, लोमड़ी कहाँ रहती थी? लोमड़ी कहाँ रहती थी? तालाब के पास मांद में रहती थी। कहाँ रहती थी लोमड़ी? तालाब के पास मांद में रहती थी। अगला प्रश्न है, कछुआ तालाब तक क्यों नहीं पहुँच पाया? क्योंकि कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है ना? इसीलिए वो तालाब तक नहीं पहुँच पाया। तो आप क्या लिखेंगे? क्योंकि कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसीलिए वह तालाब तक नहीं पहुंच पाया। क्योंकि यहाँ पर जगह कम है तो बहुत बड़ा उत्तर हम नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने छोटा उत्तर लिखा है। तो आप भी इतना ही उत्तर लिखेंगे। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, लोमड़ी ने अपनी जान कैसे बचाई? लोमड़ी ने सरपट दौड़कर अपनी जान बचाई, क्योंकि वो बहुत तेज भाग गई थी तेंदुए को देखकर, सरपट दौड़ गई थी। इस प्रकार उसने अपनी जान बचाई। तो क्या लिखना है? लोमड़ी ने सरपट दौड़कर अपनी जान बचाई। अगला प्रश्न है, कछुए को किसने पकड़ लिया? किसने पकड़ लिया था? तेंदुए ने। तो क्या लिखेंगे? कछुए को तेंदुए ने पकड़ लिया। कछुए को तेंदुए ने पकड़ लिया। अगला हमारा प्रश्न है, तेंदुआ चाहकर भी कछुए को क्यों नहीं खा सका? क्यों नहीं खा सका था तेंदुआ? क्योंकि कछुए का ऊपरी खोल बहुत सख्त होता है। क्योंकि कछुए का ऊपरी खोल बहुत सख्त होता है, इसलिए वह कछुए को नहीं खा सका, क्योंकि वो खोल उससे टूटा ही नहीं, है ना? अगला प्रश्न हमने छोड़ दिया है, इसे हमने नहीं लिखा है, इसे हम केवल ओरल पढ़ेंगे। ठीक है, इसे हम लिखेंगे नहीं। तो हमारा प्रश्न है, कछुए की जान बचाने के लिए लोमड़ी ने क्या तरकीब अपनाई? कछुए की जान बचाने के लिए लोमड़ी ने क्या तरकीब अपनाई? तो क्या इसका उत्तर हुआ? कछुए की जान बचाने के लिए लोमड़ी ने तेंदुए से कहा कि आप कछुए को पानी में फेंक दो, जिससे उसकी सख्त खाल या उसका खोल नरम हो जाएगा और आप उसे आसानी से खा सकेंगे, है ना? तो प्रश्न का उत्तर थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमने यह उत्तर नहीं लिखा, हम इसे ओरली करेंगे। अगला प्रश्न है, कछुए की जान कैसे बची? कछुए की जान कैसे बची? उत्तर तो ये भी बड़ा है, लेकिन इसे हम लिखेंगे। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इस उत्तर को हम लिखेंगे। तो क्या है इसका उत्तर? लोमड़ी की बात मानकर तेंदुए ने कछुए को पानी में फेंक दिया, जिससे कछुए की जान बच गई। लोमड़ी की बात मानकर तेंदुए ने कछुए को पानी में फेंक दिया, जिससे कछुए की जान बच गई। तो यहाँ आपके प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं और आपका
आखिरी प्रश्न है, बिंदुओं को जोड़कर पता लगाओ कि चित्र में कौन सा पशु है। चित्र में रंग भी भरो। आपको चित्र में रंग भी भरना है। तो आप जब इन बिंदुओं को जोड़ेंगे तो क्या जानवर इसमें छिपा हुआ है वो आपको पता चलेगा और उसी के अनुसार वैसा ही आपको रंग भरना है। रंग आप अपनी किताब से देखकर भी भर सकते हैं। तो मुझे आशा है आपको सभी प्रश्न और उनके उत्तर समझ में आ गए होंगे। तो आप अपने कार्य को बहुत सफाई के साथ करेंगे। बोलकर करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अपने कार्य को आप बोलकर लिखेंगे और अपने कार्य को स्वयं करेंगे। आपको स्वयं लिखना है। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं प्रश्न को पढ़ने में, उसे समझने में, और लिखना आपको स्वयं है। तो आप अपने कार्य को सफाई के साथ करिए और सुंदर तरीके से करिए। ठीक है। साई राम।